हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सक्सेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। इंटरव्यू गाइड की सीरीज के आज के इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या प्रोफेशनल एटिकेट्स हमको फॉलो करने हैं। अगर अभी तक आपने हमारा सक्सेस आईटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। सक्सेस आईटीएस ऐप में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो डिफरेंट सेक्शंस है, प्रोडक्शन, पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इंजीनियरिंग, जीएमपी, जीडीपी, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशंस, तो इन सभी डिपार्टमेंट के रिलेटेड बेसिक ट्रेनिंग इस ऐप में अवेलेबल है। तो जल्दी से आप भी अगर अपने स्किल्स एंड नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने स्किल एंड नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी जो लर्निंग है अभी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हमारा मेन टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल एटिकेट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रेसिंग, जिसको अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग भी जनरली कहा जाता है। तो जो मेन होते हैं, जेंट्स भी जिसको हम कह सकते हैं, तो मेन के लिए ड्रेसिंग सेंस कैसा रहना चाहिए? वियर फॉर्मल ट्राउजर्स विथ अ लाइट कलर्ड शर्ट। तो जो भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, तो उस इंटरव्यू के लिए जाने के टाइम पे आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो पूरा नॉर्मल फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल ट्राउजर या फिर लाइट कलर का शर्ट आपको वहां पे पहन के जाना है। प्रेफर प्लेन शर्ट्स, जनरली आपके जो शर्ट्स है और प्लेन शर्ट्स होने चाहिए। अवॉइड ब्राइट कलर और हेवी पैटर्न्स, जो ब्राइट कलर होते हैं या फिर हेवी पैटर्न्स होते हैं, इन कलर्स को एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम पे तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ए टाई इज ऑप्शनल फॉर एंट्री लेवल बट रिकमेंडेड फॉर क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन एंड आरए इंटरव्यूज। जो भी टाई होते हैं, और टाई एंट्री लेवल में तो ऑप्शनल है, पहनने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे रिकमेंडेड है आपको पहन के जाना, अच्छा रहेगा। शूज शुड बी क्लीन, पॉलिश्ड एंड फॉर्मल। जो भी शूज आप पहन के जाने वाले हो वो सबसे पहले तो क्लीन होने चाहिए, पॉलिश्ड कंडीशन में होने चाहिए एंड फॉर्मल होने चाहिए। कलर जनरली ब्लैक, ब्लैक या ब्राउन, आप जो आपको अच्छा है वो प्रेफर कर सकते हो। हेयर शुड बी नीटली ट्रिम्ड एंड वेल ग्रूम्ड। जो भी हेयर है आपके वो नीटली ट्रिम्ड कंडीशन में होने चाहिए, वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स आपको जनरली अवॉइड करने हैं। फ्लैशी बेल्ट या फिर कुछ एक्सेसरीज रहती है, तो उन एक्सेसरीज को इंटरव्यू के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। वुमन की अगर हम बात करेंगे तो वियर अ फॉर्मल अटायर सच एज सलवार कुर्तीज विद नीट दुपट्टा, फॉर्मल शर्ट विद ट्राउजर्स और बिजनेस स्टाइल साड़ी। तो जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। फुटवेयर शुड बी क्लोज्ड टू फ्लैट्स और लो हिल्स। जो भी फुटवेयर है ज्यादा हिल्स वाली नहीं रहनी है, लो हिल्स या फिर जो टो फ्लैट्स है वहां पे क्लोज्ड कंडीशन में है, ऐसी तरह की होने वाली है, ऐसी तरह की रहनी चाहिए। अवॉइड हेवी मेकअप्स, हेवी ज्वेलरी, ब्राइट कलर्स और ग्लिटर्स, इसको आपको अवॉइड करना है। एंड टाई हेयर प्रॉपरली टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हेयर्स को प्रॉपरली टाई करना है इंटरव्यू के टाइम पे। बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो बिफोर इंटरिंग द रूम नॉक जेंटली एंड वेट फॉर द परमिशन। जहां पे भी इंटरव्यू का पैनल है, तो अगर आप वहां पे इंटर कर रहे हो तो सबसे पहले तो डोर को नॉक करना है एंड परमिशन के लिए आपको वेट करना है। इंटर करने के टाइम पे सॉफ्ट स्माइल वहां पे होना चाहिए एंड ग्रीट द इंटरव्यूअर विथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जो भी टाइम पे आप वहां पे अपियर हो रहे हो तो उस टाइम का जो ग्रीटिंग है वो आपको वहां पे फॉलो करना है। इंटरव्यू के टाइम पे आई कांटेक्ट को आपको मेंटेन करना है, बट डोंट स्टेयर एग्रेसिव, एग्रेसिवली नहीं आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। सीट ओनली व्हेन इनवाइटेड, जब आपको बैठने के लिए कहा जाए तभी बैठना है। एंड सीट स्ट्रेट विद ए न्यूट्रल एंड कॉन्फिडेंट पोस्चर। जब भी आप बैठते हो चेयर पे तो वहां पे आपका जो पोस्चर है न्यूट्रल एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बैक जो है आपका स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर जो है रिलैक्स्ड कंडीशन में होने चाहिए। हैंड्स प्लेस्ड जेंटली ऑन योर लैप और टेबल। जो भी आपके हाथ है, आपके सामने जो टेबल रहता है, जेंटली आप वहां पे रख सकते हो। डू नॉट फोल्ड आर्म्स, शेक लेग्स और लीन एक्सेसिवली। जो भी हाथ है आपके, हाथ फोल्ड करके आपको नहीं बैठना है जनरली। एंड जो पैर है, पैर कंटिन्यूअसली शेकिंग नहीं करने हैं। नोड स्लाइटली टू शो यू आर एक्टिवली लिसनिंग। जो भी इंटरव्यूअर से आप जब भी बात करते हो, इंटरव्यू जब आपका चालू रहता है तो उस टाइम पे स्लाइटली नोड आपको करना है, ताकि इंटरव्यू को लगना चाहिए यार ये बंदा सुन रहा है। हैंडशेक इन इंडिया, हैंडशेक इज ऑप्शनल। इंडिया में हैंडशेक ऑप्शनल होता है जनरली, लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड है तो कर सकते हो। इफ इंटरव्यूअर ऑफर्स यूज ए फर्म बट जेंटल हैंडशेक। अगर इंटरव्यूअर जो है वो अगर ऑफर कर रहा है तो फर्म बट जेंटल हैंडशेक आपको वहां पे यूज करना है। कॉन्फिडेंट पोस्चर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्फिडेंट कैसे दिखना है इंटरव्यूअर को? कीप योर बैक स्ट्रेट एंड चेस्ट ओपन। बैक जो है आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, आप दिखने के टाइम पे ऐसे कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। न्यूट्रल स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए। स्पीकिंग विथ मॉडरेट पीस एंड क्लैरिटी। जब भी आप बात करते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो,
तो वहां पे जो मॉडरेट पेस आपको मेंटेन करनी है, आपकी जो स्पीकिंग है वहां पे स्पीकिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आप बात कर रहे हो इंटरव्यूअर को समझ में आना चाहिए बस। एंड थिंक, टेकिंग ए सेकेंड टू थिंक बिफोर आंसर। किसी भी क्वेश्चन को अगर इंटरव्यूअर पूछता है ना, जल्दी आंसर नहीं देना है, एक एक दो सेकंड का वेट करना है, थिंक करके प्रॉपर आंसर वहां पे आपको देना है। एंड क्या क्या आपको अवॉइड करना है, टचिंग योर फेस रिपीटेडली, बार बार फेस को टच नहीं करना है, ज्यादा टाइम नीचे नहीं देखना है, लुकिंग डाउन कॉन्स्टेंटली, फेजिंग विद पेन, मोबाइल और चेयर, अगर कुछ पेन आपके पास है, मोबाइल है या फिर चेयर है, उसको बार बार टच नहीं करना है, उसके साथ खेलना नहीं है, सिंपल बात में अगर हम बोलेंगे तो। एंड लाउड और फास्ट टॉकिंग, लाउड वॉइस में बात नहीं करनी है, फिर फास्ट स्पीड में बात नहीं करनी है, मॉडरेट एंड क्लैरिटी के साथ आपको बात करनी है, ताकि जो भी आंसर आप वहां पे दे रहे हो, जो भी इंटरव्यूअर है उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो। इस तरह से आपका जो टॉकिंग का जो टोन है वो आपको मेंटेन करना है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो जब भी आप बात करते हो तो सिंपल क्लियर इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत सारे इंटरव्यूअर्स आपके जो आंसर है एक्सेप्ट कर दे। तो लैंग्वेज जो है आपका, जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, बहुत सारी इंडस्ट्री में जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है वो आउटसाइड इंडिया से आते हैं, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हर एक इंटरव्यूअर का एक मोटो होता है कि यार जो भी बंदा मेरे कंपनी में आएगा एटलीस्ट उसको इंग्लिश आना चाहिए, ताकि ऑडिट के टाइम पे अगर ऑडिटर इस पर्टिकुलर बंदे को कुछ क्वेश्चन पूछता है तो एटलीस्ट वो सिंपल इंग्लिश में उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। इसलिए जो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर इंटरव्यूअर ओके है, तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी मदर टंग है और इंटरव्यूअर को अगर आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी आप इजीली आंसर कर सकते हो। लेकिन आपको प्रेफर करना चाहिए कि आपका जो आंसर है सिंपल एंड क्लियर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए, ताकि इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो वहां पे आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। कीप आंसर शॉर्ट, स्ट्रक्चर एंड रिलेवेंट। जो भी आंसर आप वहां पे दे रहे हो आपका आंसर शॉर्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, एंड जो क्वेश्चन पूछा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ वो आंसर रिलेवेंट होना चाहिए। जब भी आप आंसर देते हो तो वहां पे हॉनेस्टी आपकी दिखनी चाहिए, एंड गेस करके कुछ भी रॉन्ग आंसर वहां पे नहीं देना है। एंड अगर किसी भी आंसर आप देते हो वहां पे, इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो हर एक आंसर में ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जीएमपी, जीडीपी, क्यूए, क्यूसी, एसओपी, बीएमआर, डेविएशन, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, कापा, वैलिडेशन, कंप्लायंस, तो इन कीवर्ड्स का यूज करना है आपके आंसर में, ताकि इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि ये बंदे को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज मालूम है। इस तरह का आपका आंसर होना चाहिए कि आपके आंसर के हर एक सेंटेंस में जहां पे भी रिक्वायर्ड है इन वर्ड को आपको इन्वॉल्व करना है। और जब आप लिसन करते हो, जब इंटरव्यूअर कुछ बात कर रहा है तो किस तरह से लिसनिंग करनी है वहां पे, इंटरव्यूअर बोलने के टाइम पे बीच में नहीं बोलना है। एंड शो इंटरेस्ट बाय नोडिंग और सेइंग, अगर इंटरव्यूअर कुछ बात कर रहा है तो वहां पे उसको बीच बीच में नोडिंग करना है, या फिर यस आई अंडरस्टूड, दैट इज करेक्ट, ऐसे बात करके उसके जो बात है उस बात के साथ खुद का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट यहाँ पे शो करना है। एंड किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता नहीं है तो पोलाइटली इंटरव्यूअर को कहना है, आई एम नॉट फुल्ली श्योर अबाउट द एग्जैक्ट आंसर सर और मैडम, बट आई कैन एक्सप्लेन व्हाट आई नो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो झूठ बोलने से अच्छा है इंटरव्यूअर की परमिशन ले लो कि सर या मैडम मुझे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। दिस शोज ऑनेस्टी एंड विलिंगनेस टू लर्न, यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी दिखती है एंड आप सीखने के लिए कितने विलिंगनेस हो वो यहाँ पे दिख जाता है। इसलिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो गलत आंसर देने से अच्छा है परमिशन लेके जो आपको पता है वो एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करो। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग जो है वो आपकी किस तरह से रहनी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप वहां पे लेके जा रहे हो तो एक नीट फोल्डर में आपको लेके जाना है। रिज्यूम की दो तीन कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, आईडी के प्रूफ्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज के फोटोज आपको लेके जाने हैं। प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स ओनली व्हेन आस्क्ड, जब आपको पूछा जाए तभी डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल लेने, तो किसी ने पूछा नहीं आप चले गए फटक से फाइल निकाले एक एक डॉक्यूमेंट वहां पे प्रेजेंट करने लग गए, तो इस तरह से वहां पे नहीं करना है। जब उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, एचआर का कोई बंदा आएगा आपके डॉक्यूमेंट दे दो, उस टाइम पे उसको डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर करने हैं। एंड इंटरव्यू के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मोबाइल फोन है साइलेंट मोड पे होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम एंड पंक्चुअलिटी। तो टाइम एंड पंक्चुअलिटी की अगर हम बात करेंगे तो इंटरव्यू के टाइम के 10 to 20 मिनट्स बिफोर आप इंटरव्यू के लोकेशन पे होने चाहिए।
कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस एंड जो डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू देने वाले हो तो वो डिपार्टमेंट आपको मालूम रहना चाहिए। विजिट वॉशरूम बिफोर एंटरिंग टू एडजस्ट क्लोथिंग और ग्रूमिंग। इंटरव्यू पैनल के पास जाने से पहले वॉशरूम में जाके खुद को थोड़ा, खुद की जो क्लोथिंग है, खुद की जो ग्रूमिंग है उसको एडजस्ट करने के लिए वॉशरूम को विजिट करके आप प्रॉपरली खुद की जो ड्रेसिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है तो वहां पे क्या क्या एटिकेट्स फॉलो करने हैं। तो जो भी आपका बैकग्राउंड रहेगा न्यूट्रल बैकग्राउंड आपको मेंटेन रखना है वहां पे। ड्रेस फॉर्मली लाइक एन इन पर्सन इंटरव्यू। ड्रेसिंग भी है आपकी इस तरह से रहनी चाहिए कि फेस टू फेस इंटरव्यू आप फेस कर रहे हो। मेंटेन आई कांटेक्ट बाय लुकिंग एट कैमरा। जब आई कांटेक्ट उसको कैसे मेंटेन करना है, जब आप आपका जो लैपटॉप या फिर मोबाइल है उसके कैमरे की तरफ अगर आपका फोकस रहेगा तो इंटरव्यू को लगेगा कि ये मेरे को देख रहा है। तो इस तरह से आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है। इंटरव्यू से पहले आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। जो मोबाइल या फिर लैपटॉप पे अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो तो उसका जो माइक है वो माइक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। और जो लाइट है जहां पे भी आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो, घर पे या फिर ऑफिस में कहीं पे भी, तो वहां पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। कीप मोबाइल एंड नोटबुक हैंडी फॉर द नोट्स। कुछ नोट्स के लिए आप मोबाइल या फिर नोटबुक एंड पेन वहां पे रख सकते हो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है या इंटरव्यू में भी कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो वहां पे नोट या फिर मोबाइल में आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रख सकते हो। इस तरह से इंटरव्यू के टाइम पे डिफरेंट एटिकेट्स को फॉलो करके हमको पूरा इंटरव्यू अटेंड करना है।